कुछ दिन यूं ही बीत गए। चांदनी जितना यूहान को इग्नोर करती, वो उतना ही उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता, और इन सब की वजह से अलोन बॉय भी इरिटेट हो चुका था। कुछ दिन बाद कॉलेज में लगभग सारी क्लास हो चुकी थी। अब बस लास्ट प्रोफेसर खन्ना की क्लास बची हुई थी। सब बाहर थे। जब क्लास का टाइम होने को हुआ तो धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स क्लास में जाने लगे। चांदनी, झील और नैन तीनों एक साथ क्लास में इंटर हुए। चांदनी और झील अपनी सीट पर बैठ गए और नैन जाकर अपनी सीट में। तभी झील ने चांदनी से कहा, दी मैं ना आज क्लास सामने बैठकर अटेंड करने वाली हूँ, आप भी चलेंगी? झील ने चांदनी से कहा तो चांदनी ने मना कर दिया। झील मुंह बनाती हुई उठी और सामने की साइड में खाली पड़ी बेंच पर अकेले जाकर बैठ गई। चांदनी बस झील को देखती ही रह गई। तभी यूहान झील की जगह पर आकर बैठ गया। तुम यहाँ क्यों बैठ गए? चांदनी ने यूहान को घूर कर देखा तो यूहान ने सामने देखते हुए कहा, यहाँ का नजारा खूबसूरत है। चांदनी ने गुस्से में कहा, मुझसे दूर रहो समझे, और उठकर झील के पास जाने को हुई, पर तभी क्लास में प्रोफेसर खन्ना आ गए और चांदनी खामोश हो गई। चांदनी बस गुस्से का घूंट पी कर रह गई। वहीं यूहान मन ही मन मुस्कुरा उठा। वहीं अलोन बॉय उनसे कुछ ही दूर अकेला बैठा हुआ था, पर उसकी नजरें चांदनी और यूहान पर ही थी। यूहान को जब खुद पर किसी की नजरें महसूस हुई तो उसने पलट कर देखा। सामने बैठे अलोन बॉय को देखते ही उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। वहीं यूहान की मुस्कान देखकर अलोन बॉय की मुट्ठी भींच गई। पर तभी चांदनी उठकर अलोन बॉय के पास जाकर बैठ गई, क्योंकि वही सीट खाली थी। झील के पास तो मोह कब का जाकर बैठ गया था। जब यूहान चांदनी के पास जाकर बैठा था तभी यूहान ने झट से अपने बगल में देखा तो उसके बगल में चांदनी नहीं थी। गुस्से से उसकी हरी हरी आंखें पूरी तरह से काली हो गई, जो कि सामने बैठे प्रोफेसर खन्ना ने नोटिस कर ली। वहाँ बाकी सबका ध्यान पढ़ाई पर था, सिर्फ अलोन बॉय ही था जिसका ध्यान यूहान पर था। यूहान ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत किया और वापस से चांदनी की तरफ देखा। इत्तेफाक से उसी समय चांदनी ने भी यूहान की तरफ देखा और ये देखकर यूहान के होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई, और उसी के साथ उन दोनों के कानों में प्रोफेसर की गुस्से से भरी आवाज पड़ी, यू बोथ गेट आउट ऑफ माई क्लास। चांदनी और यूहान ने सामने देखा तो प्रोफेसर उन्हें ही घूर रहे थे। यूहान तुरंत बाहर निकल गया तो प्रोफेसर ने चांदनी को घूर कर देखा। चांदनी भी चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर निकल गई। चांदनी जैसे ही बाहर आई वैसे ही यूहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर दूसरी क्लास में ले गया। वो क्लास काफी समय से खाली होने की वजह से वहाँ धूल जमी हुई थी। चांदनी और यूहान के बाहर जाते ही अलोन बॉय ने अपने सामने बैठी लड़की से बात की, जिसके चलते प्रोफेसर ने उन दोनों को भी क्लास से आउट कर दिया। बाहर आते ही अलोन बॉय ने उस लड़की से सॉरी कहा तो वो इट्स ओके बोलकर वहाँ से चली गई। उधर चांदनी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं चुप हूँ तो तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तो क्यों हो चुप? कहते हुए यूहान ने झटके से चांदनी को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। चांदनी का दिल धक से रह गया। वो एक टक नजरों से यूहान की आंखों में देखने लगी। यूहान के हाथ धीरे से चांदनी की गर्दन की तरफ बढ़ गए। चांदनी के गले में एक छोटा सा पेंडेंट था, चांद के आकार का। वो लॉकेट दिखने में जितना खूबसूरत था उतनी ही उसकी चमक प्यारी थी। यूहान चांदनी के गले से उसका लॉकेट निकालने ही लगा था कि तभी झटके से उस रूम का दरवाजा खुला। चांदनी तो जैसे किसी नींद से जागी। उसने यूहान को खुद से दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। थप्पड़ की आवाज उस पूरे क्लास में गूंज उठी। फिर चांदनी ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद तो अपनी ये बेकार शक्ल दोबारा मेरे सामने मत लाना, और वहाँ से चली गई।
ये देख दरवाजे के पास खड़ा अलोन बॉय मुस्कुराते हुए यूहान के पास आया और बोला, उससे दूर रहो। ये कहते वक्त अलोन बॉय का चेहरा सीरियस हो गया। यूहान ने अपनी काली आंखों से उसे घूरते हुए जवाब दिया, कभी नहीं। अलोन बॉय ने अपना सीधा हाथ यूहान के सीने पर मारते हुए कहा, तो अंजाम के लिए तैयार रहो। यूहान ने जोर से अलोन बॉय को खुद से दूर किया और अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें वापस से हरी हो चुकी थी और अलोन बॉय मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही यूहान सीधा और नॉर्मल हो गया तो यूहान ने दरवाजे की तरफ घूरते हुए कहा, बेवकूफ। उधर मोह ने झील से कहा, आंखें दर्द करने लगेगी, जरा बुक की तरफ भी नजरें गड़ा लो थोड़ी, क्या पता बुक्स भी तुम्हें पहचान ले। मोह ने चिढ़कर झील से कहा, जो अपने गाल पर हाथ रखे प्रोफेसर खन्ना को घूर रही थी। मोह की बात सुनते ही झील ने गुस्से में बिना मोह की तरफ देखे ही उससे कहा, तुम अपनी आंखों को बुक में गड़ाओ और उन्हीं आंखों से बुक फाड़ दो, पर मुझसे अपनी चील जैसी नजरें हटाओ, वरना मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी आंखें जरूर दर्द करेंगी। कहकर झील ने एक नजर मोह को घूरा जो शिद्दत से उसे ही देख रहा था। झील ने फौरन उस पर से अपनी नजरें हटा ली और जोर से अपनी कोहनी से मोह को मारा ताकि वो उस पर से अपनी नजरें हटा ले, पर मोह इसके लिए तैयार नहीं था और उसकी हल्की सी चीख निकल गई। प्रोफेसर खन्ना ने सुना तो दोनों को घूरने लगे। फिर प्रोफेसर ने गुस्से में कहा, तुम लोग कॉलेज पढ़ने आते हो या मस्ती करने? सॉरी सर, झील ने इतना कहा ही था कि प्रोफेसर ने उसे टोक दिया, तुम दोनों अभी के अभी निकलो मेरी क्लास से, और पूरे एक हफ्ते तुम में से कोई भी मेरी क्लास अटेंड नहीं करेगा। पर सर, झील ने कुछ कहना चाहा, पर प्रोफेसर जोर से चीख पड़े, आई सेड गेट आउट ऑफ माई क्लास राइट नाउ। मोह ने झील का हाथ पकड़ा और उसका बैग बुक सब लेकर उसे खींचकर बाहर ले गया। बाहर आते ही मोह ने झील को उसका बैग दे दिया। झील ने अपना छोटा सा पिगी बैग अपने कंधे पर डाला और मोह के बालों को जोर से पकड़कर उसका सिर दीवार पे मारते मारते रुक गई और गुस्से से बोली, अगली बार झील खुद को नहीं रोकेगी और तुम किसी हॉस्पिटल में पड़े मिलोगे, हाल अभी से सोच लो। इतना कहकर झील ने मोह को छोड़ा और मटकती हुई वहां से चली गई और मोह आवाक सा खड़ा उसे देखता ही रह गया। फिर झील चांदनी को ढूंढने लगी। चांदनी गार्डन एरिया में बेंच पर अकेली बैठी हुई थी। तभी उसके बगल में अलोन बॉय आकर बैठ गया। चांदनी ने एक नजर अपने बगल में देखा, पर अलोन बॉय को देखते ही उसने अपनी नजरें वापस सामने कर ली। वैसे भी अलोन बॉय तो शांत ही रहता था। तभी अलोन बॉय बोला, हाय, माय नेम इज चित्रांश। कहते हुए अलोन बॉय ने चांदनी की तरफ हाथ बढ़ाया तो चांदनी हैरानी से कभी चित्रांश को देखती तो कभी उसके हाथ को। आखिर कौन है ये अलोन बॉय? अब यूहान आगे क्या करेगा, जानने के लिए सुने अगला